चलो। चलो, हम मैट्रिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। आपको अगर क्वेश्चन आया कि मैट्रिक्स फाइंड कीजिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो इसके कुछ स्टेप्स है आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है आपको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जब वो उसका आंसर जीरो के इक्वल नहीं होगा तो इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा। अब वो इनवर्स ऑफ ए का आंसर कितना होगा वो आगे स्टेप्स फॉलो करोगे तो पता चलेगा। तो सेकंड स्टेप क्या है, आपको एक फॉर्मूला है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो इसमें हमको क्या करना है, ये ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। इसको चेंज करने के लिए कुछ भी स्टेप्स फॉलो करोगे ना, जो भी स्टेप्स आप फॉलो करोगे अकॉर्डिंगली आई भी चेंज होगा। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। थर्ड, ए आई में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, और आई का वैल्यू वन होता है। जब वन ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेगा तो ऑब्वियस ए इनवर्स आएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स यहाँ पे चेंज हुआ होगा ना, यहाँ पे स्टेप्स फॉलो किए होंगे आपने ए को कन्वर्ट करने के लिए आई में, तो ये भी अकॉर्डिंगली उस हिसाब से चेंज हुआ होगा। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिला होगा जो चेंज हुआ होगा। अब यही मैट्रिक्स का आंसर ए इनवर्स का आंसर बन जाएगा। सिंपल। तो क्या स्टेप्स है, मैं बार बार स्टेप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें याद रखेंगे आप, वरना फिर बच्चे क्या है ना, मैट्रिक्स पूरा होने के बाद सब मिक्स कर डालते। ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया। देखा है तो आप कहीं पे भी टेक्स्ट बुक ये सब देखोगे तो कहीं ऐसा स्टेप लिखा नहीं है, ये अपना खुद का बनाया हो। चलिए, चार स्टेप्स है। जब भी आपको बोलेगा इनवर्स फाइंड करना है बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो आपको चार स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप, डिटर्मिनेंट फाइंड करो और उसका वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा। फिर सेकंड स्टेप, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ए को हम कन्वर्ट करेंगे आई में, अकॉर्डिंगली आई भी चेंज होगा। ठीक है, आई इंटू ए इनवर्स, आई कहां से आ गया, क्योंकि ए को आपने आई में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आई इंटू ए इनवर्स, आई इंटू, तो आई का वैल्यू वन होता है, वन इंटू ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स। और राइट हैंड साइड आपको कुछ मैट्रिक्स मिलेगा जो चेंज हुआ हुआ चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, 250011। लेट करना पड़ेगा ए इक्वल टू जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया हुआ है वो 250 011 011 -1 0 3। स्टेप्स माइंड में फिट हो गए, स्टेप्स माइंड में फिट हो गए। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे इसका। ठीक है, चलिए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो मॉड्यूलस की साइन लगाना है। देखो सीधी लाइन, 250 011 -1 0 3। जब भी आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो, प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, अब इस वैल्यू का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं आप, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, 2। अच्छा, इस लाइन में जो जो आ रहा है वैल्यू कैंसिल करोगे तो क्या बचा, ये चार वैल्यू बची। ठीक है, तो आप इसको ब्रैकेट में सॉल्व करोगे। 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3। हमेशा बीच में माइनस की साइन, 1 इंटू 0 0। सिंपल।
चलिए, फिर माइनस है, यहाँ पे इरेज कर दूँ तो क्लियर दिखेगा आपको। यहाँ देखो -0 है, तो -0, देखो जब 0 आ गया तो बाद में देखने का ही नहीं आगे इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। फिर भी मैं बता देता हूँ, ये 4 वैल्यू बची, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 3 = 15 होता है, -0 × 0 0, मगर ब्रैकेट के बाहर भी 0, तो ये लिख के मतलब नहीं था, ठीक है, 0 ही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस, तो आप लिख देंगे प्लस, यहाँ पे क्या है -1, तो आप लिखेंगे -1। इसका हम निकाल रहे हैं, तो इसकी लाइन में जो भी वैल्यू आ रही कैंसिल करो, ये बची 5 × 1, क्या बचेगा 5 × 1, 5 माइनस 0 × 1 0, ये 2 वैसे का वैसे ही, 3 - 0 3, ये तो पूरा 0 होने वाला है, लिख के मतलब है क्या, नहीं। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस लिख दिया, 5 - 0 5, ठीक है। ये 2 3 ज़ा 6, 6 - 5 कितना मिलेगा आपको 1, और 1 0 के इक्वल है क्या, क्या 0 के इक्वल होता है 1, हाँ, तो 1 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट, फर्स्ट स्टेप आपका डन, सिंपल। फिर इसके बाद हम सेकंड स्टेप करेंगे। हाँ लिया।
बोले सर देख लेंगे, बोले मैथ्स के लेक्चर में पता नहीं क्या कर रहे। हेलो, देखो शगुफ्ता कुछ भी पढ़ रहे हैं। हेलो, चलिए। सेकंड स्टेप आपका क्या है? सेकंड स्टेप है कंसीडर करिए। क्या करिए? कंसीडर ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए क्वेश्चन 3/3 का है, तो 3/3 का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, 1 1 1, बाकी सब जगह क्या कर देंगे? 0। ठीक है, ये आपका ए इनवर्स है। ए की जगह क्या लिखेंगे? जो क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन? 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ठीक है, इतना। क्या डिटर्मिनेंट किधर? ये मैट्रिक्स है। नहीं मैडम, ये क्वेश्चन जो है ना, ए देखो, लेट किया था ए करके, ये वो लिखा है ए की जगह। ये स्टेप अलग था, ये नीचे जो है ना स्टेप 1 था ये। अब स्टेप 2 की तरफ है आप। कैसे करें? कर सकते हैं, मगर सब जगह डिवाइड बाय टू आएगा। और क्या कर सकते हैं आप? कर सकते हैं आप। यू कैन डू, यू कैन डू इट। चलो, अगर मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं और फिर R2 माइनस कर दूं, क्या 1 आ जाए? आपको पता है इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले 1 लाना है, फिर यहाँ पे 0। ये 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है, इसी 1 की हेल्प से इसको भी 0 बनाना है। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 लेके आएंगे, यहाँ पे जो ऑलरेडी 1 है, इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्या करने जा रहा हूँ मैं करने जा रहा हूँ चेंजेस R1 में। क्या चेंज करूँ R1 में? R1 को पहले तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? फिर माइनस कर दे रहा हूँ क्या? R2। सिंपल। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 होगा। 6 में से 5 गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, चलिए। वो समझ लगा है। चलिए, चेंजेस कहाँ कर रहे हैं? R1 में। दैट मीन्स R2 और R3 कॉपी पेस्ट कर दो। 5 1 0 0 1 3, ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 1। चलिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 टू ज़ा 6, 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 1। 3 इंटू 0 0, 0 माइनस 1 -1। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -3 आएगा ना। -3, फिर -0, तो -3 आने वाला है। ये क्या होगा? 1 इंटू 3, 3 माइनस 0 3, ये 0। 3 इंटू 0 0 ही होने वाला है। फिर -1, तो -1 आएगा। ये 0 का 0 ही रहेगा। समझ में आया क्या? अब इस 1 की हेल्प से हम इसको 0 बनाएंगे। ठीक है,
दिख रहा है सबको? चलिए क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाएंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो हम चेंज करने हैं, कहाँ चेंज कहाँ कर रहे हैं वो देखो। हम चेंज करने जा रहे हैं R2 में। कहाँ चेंज करने जा रहे हैं? R2। R2 में हम क्या चेंज करेंगे? R2 माइनस, अगर मैं रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, फिर 5 माइनस 5 करूँ तो 0 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो R2 माइनस 5R1 तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखने का चेंजेस हम कहाँ करने रहे, R2 में चेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स R1 और R3 कॉपी पेस्ट कर देंगे। R1 और R3 कॉपी पेस्ट, सिंपल। चलिए R2 में चेंज करने जा रहे हैं। R2 माइनस 5R1, पहले रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये 5 हो गया, 5 माइनस 5 0 आ गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 5 हो जाएगा। 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा? माइनस, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, -15। आप कुछ गड़बड़ कर रहे क्या? यहाँ पे ये सही है ना, 1 माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है ना, -1 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। ये 6 आएगा कि नहीं? तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ देखे, तो ये गलत है, इसको सही करिए। कभी ऐसा हुआ तो लिख लेने का साइड में। चलिए सबसे पहले इसको काय से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, तो ये क्या हो जाएगा? -3 इंटू 5। ठीक है, हम अगर ऑलरेडी माइनस है, 0 माइनस, ठीक है क्या करें, 0 माइनस, ये क्या हो जाएगा? -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पॉजिटिव 15 आएगा। चलो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ये 15 हो जाएगा। 0 माइनस 15 तो -15 आएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1, ये 1 वैसे कैसे माइनस, ये -1 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू -1 तो -5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनली 6 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 6। चलिए यहाँ पे, यहाँ भी 0, यहाँ 0 है, तो 0 ही आने वाला। समझ में आया क्या? और क्या कर सकते हैं आप, अभी कन्वर्ट करते जाओ। हाँ 1 तो आ जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं आप। करना है? और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, कन्वर्ट नहीं करना है तो बताइए। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये रो और ये रो माइनस कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। मैं तरीके बता रहा हूँ, बहुत सारे तरीके हैं, 1 लाना है इधर। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ऊपर से मत करना है, इससे ही एडजस्ट करो वरना ये हिल जाए। समझे मैं क्या बोलना? और तीसरा तरीका क्या कर सकते हैं आप,
ये रो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। हम अगर यहाँ पे फिर डिनोमिनेटर में भी वैल्यू कुछ आएगी, तो वो डिनोमिनेटर में मैं चाह नहीं रहा हूँ कि आए कुछ। समझे? तरीके समझे? चलिए आगे बढ़ें। तो क्या करें आपके हिसाब से? इसको 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, फिर माइनस कर दूं, काम हो जाएगा। चलो हम चेंज कर रहे हैं किसमें? रो 2 में। रो 2 में चेंज कर रहे हैं, बराबर। रो 2 माइनस 5R3, ऊपर ज़्यादा हो गया। हम क्या चेंज कर रहे हैं? रो 2 में चेंज करने जा रहे हैं। हम चेंज कर रहे हैं रो 2 में। रो 2 में क्या चेंज कर रहे हैं? रो 2 माइनस 5R3 चेंज कर रहे हैं। चलिए चेंजेस रो 2 में, दैट मीन्स रो 1 कॉपी पेस्ट और रो 3 कॉपी पेस्ट। चलिए रो 2 माइनस 5R3, तो सबसे पहले रो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो जीरो का जीरो ही रहेगा, समझे? तो जीरो माइनस जीरो जीरो ही आने वाला है। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? हाँ 5 हो जाएगा। चलिए ये 5 हो गया। 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 1। चलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15। 15 माइनस 15 इधर आ जाते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही होने वाला है। -15 माइनस जीरो, -15 ही आएगा। इसको 5 से पहले मल्टीप्लाई करो, जीरो आने वाला है। 6 माइनस जीरो 6 आएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 हो जाएगा। 0 माइनस 5 -5। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाएंगे, ठीक है? और इस 1 की हेल्प से इसको भी 0 बनाएंगे। समझ में आया क्या? चलो देखते कैसे होता है। क्या तो होगा ना, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पहले 1 लाने का, ये इस 1 की हेल्प से इसको भी बना सकते हैं 0, इसको भी 0 बना सकते हैं। हमको तो दोनों को 0 बनाना है, समझे? तो पहले नीचे वाले को बना लो या पहले ऊपर वाले को बना लो। हम चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं? पहले ऊपर वाले को चलो बना लेते हैं। R1 में चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं? R1 में। R1 में हम क्या चेंज कर रहे हैं? R1 प्लस R2 कर रहे हैं। क्यों ऐसा? -1 प्लस 1 तो ये 0 आ जाएगा कि नहीं? चलिए चेंजेस रो 1 में, तो रो 2 कॉपी पेस्ट और रो 3 कॉपी पेस्ट। चलिए चालू करें। 1 प्लस 0 1 ही होने वाला है। -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। -3 प्लस 0 -3। ठीक है, ये क्या होगा?
3 प्लस माइनस 15, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। देखो यहाँ क्या क्या हो रहा है इधर, इधर मैं आपको साइड में सॉल्व करके बताता हूँ क्या हो रहा है। 3 प्लस, मगर माइनस 15 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा -12। यहाँ पे क्या आना चाहिए -12, ठीक है। -1 प्लस 6 क्या आ जाएगा -1 प्लस 6, पॉजिटिव आएगा ना। चलिए 0 प्लस, फिर ब्रैकेट में माइनस लिख रहा हूँ -5, प्लस माइनस माइनस ही होने वाला है, तो इसका आंसर -5 आएगा। ये इतना समझा क्या? देखो आपके सामने कहाँ तक पहुँच गए अपन, इसको 0 बना दिए, अब इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे। तो सुनिए, चेंजेस हम कर रहे हैं रो 3 में। रो 3 में हम क्या चेंज कर रहे हैं, रो 3 माइनस कर दूं रो 2, तो इजीली हो जाएगा कि नहीं। दैट मीन्स ये रो 3 में से ये रो माइनस कर दूंगा तो ये 0 आ जाएगा कि नहीं इधर। समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? हाँ, चलिए चेंजेस रो 3 में, तो रो 1 और रो 2 कॉपी पेस्ट। चलिए रो 3 में क्या करने वाले, रो 3 माइनस रो 2, तो 0 माइनस 0 0 ही आने वाला है। 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 0 3 आने वाला है। यहाँ देखिए 0 माइनस -15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए पॉजिटिव 15। 0 माइनस 6 तो -6, ये 1 माइनस फिर -5, देखो 1 माइनस फिर -5, तो 1 प्लस 5 तो 6 आ जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले 1 लाना है, क्योंकि डायगनल में 1 होता है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं आप, तो यहाँ 1 लाना है। तो इस रो को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो काम हो जाएगा। तो हम कर रहे हैं चेंजेस रो 3 में। रो 3 में क्या चेंज कर रहे हैं आप, रो 3 में क्या चेंज कर रहे हैं, रो 3 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, रो 1 और रो 2 कॉपी पेस्ट करोगे तो 1 0 -3 0 1 0 -12 5 -5 -15 6 -5, इतना हुआ क्या। चलो अब 3 से डिवाइड कर देते हैं। ये 0 डिवाइड बाई 3 0 ही होने वाला है, 0 डिवाइड बाई 3 0 ही, 3 डिवाइड बाई 3 1 होगा, 15 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा 5, -6 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा -2, ये आ जाएगा 2। ये इतना समझाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ 0 लाना है, अपना सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम चेंज कर रहे हैं रो 1 में, क्या चेंज कर रहे हैं रो 1 में, अगर मैं रो 1 को प्लस कर दूं 3R3 से, काम हो जाएगा कि नहीं। भाई इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 हो जाएगा, +3, ये 3, और यहाँ पे इसके बाजू में आके प्लस कर दूंगा तो ये -3 + 3 0 हो जाएगा कि नहीं। नहीं समझा? अरे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये +3 हो जाएगा, इसको ये -3 है और प्लस कर दूंगा ये 3, तो -3 + 3 0 हो जाएगा कि नहीं। तो वही मैं बोल रहा हूँ। चलो
तो ये लगाने वाले फॉर्मूला। चेंजेस कहाँ करने वाले वो देख लो। चेंजेस हम करने वाले हैं किधर, रो 1 में, तो रो 2 और रो 3 कॉपी पेस्ट। ठीक है, चलिए रो 1 प्लस 3R3, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होने वाला है। 1 प्लस 0 1 ही होने वाला है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही, 0 प्लस 0 0 ही होने वाला है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, -3 प्लस 3 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा ये 15, -12 प्लस 15 पॉजिटिव 3 आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा -6। 5 -6 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 है, फिर प्लस, फिर -6, तो 5 प्लस माइनस माइनस होगा, तो इसका आंसर -1 आएगा। फिर बराबर ना, चलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 3 2 6, -5 प्लस 6 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, +1। ठीक है, इतना समझा। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया आई इंटू ए इनवर्स, क्या हो जाएगा ए इनवर्स, और ए इनवर्स का आंसर अपने को मिल चुका है। तो ये हो गया आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ये पूरा मैट्रिक्स। ठीक है, आई इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा ए इनवर्स, और ए इनवर्स का आंसर आपको पता है, यही आपका आंसर है। ठीक है, 3 - 15 5 -6 -2 1 -5 2। ठीक है, समझ गया। चलो कॉपी कर लो। पहले देख, यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, डिटर्मिनेंट लिखा ना तू, फिर इसके बाद ये लिखा, फोटो ले, कुछ भी कर, जल्दी कर मगर। हेलो, आवाज़ आ रही है?
मैं जूम आउट, सब पॉसिबल नहीं है फ़ोटो लेना इसमें। लिया। चलो नेक्स्ट। इसमें भी स्टेप्स लिखवा दूँ। क्वेश्चन हम कौन सा करने जा रहे हैं? एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। 1 में भी क्वेश्चन नंबर 1, 1 का 1। रुको स्टेप्स लिखवा देता हूँ आपको। कितना टाइम हो रहा है? 9:11। जाइए। हेलो। चलो आपका क्वेश्चन क्या है? हाउ टू सॉल्व इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट द इक्वेशन, कन्वर्ट द इक्वेशन किसमें? इनटू ए इंटू एक्स इंटू, ये इंटू है, ठीक है। अब यहां पर ए क्या है आपका?
ए आपका कोइफिशिएंट पता है ना, कोइफिशिएंट ऑफ जो भी आपका वेरिएबल है उसका कोइफिशिएंट, ठीक है। एक्स क्या है, आपका वेरिएबल है, जितने भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं उस इक्वेशन में। ये बी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू कहाँ पे, राइट हैंड साइड ऑफ, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। इतना समझा गया। चलो सेकंड, आपको कंसीडर करना है जैसा अभी आपने किया ना ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो अब इसमें भी आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू आई, जिसकी वजह से ये चेंज होगा, इट विल चेंज अकॉर्डिंगली। भाई उसी हिसाब से चेंज होगा, यहाँ जो स्टेप फॉलो करोगे उस हिसाब से ये भी चेंज होता रहेगा, जिससे आप क्या फाइंड कर लोगे, इनवर्स ऑफ ए, पता है ना यहाँ पे। देन यू विल गेट ए इनवर्स, ए इनवर्स का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे फिर से क्या, ये फॉर्मूला ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, जो आपने शुरुआत में देखा था ना, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड, किससे, ए इनवर्स से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, ए इनवर्स से हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैसे का वैसे ही हो जाएगा ना, और ये बी इसके बाजू में आ जाएगा। अब सिर्फ इतने पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, ए इनवर्स और आई, ए इनवर्स और ए को, ऐसा क्यों, क्योंकि फॉर्मूला है ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई होता है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आई। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आई इंटू एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी, यहाँ पे दो मैट्रिक्स जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स इंटू बी, ये मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ तो वैल्यू आएगा। अब आई का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू एक्स क्या होगा, एक्स ही होगा, तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, ए इनवर्स इंटू बी। समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में अपने को एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स क्या है, आपका वेरिएबल है, इसमें एक्स वाई जेड भी हो सकता है, ये कैपिटल एक्स है, यहाँ पे मैंने बताया भी है वेरिएबल, एक्स क्या है, ये वेरिएबल है, इसके अंदर इक्वेशन में एक्स वाई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, जो भी वेरिएबल होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे। समझ में आ गया। तो फिर से एक रिकैप कर लेता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड करिए हाउ टू सॉल्व इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड, अगर ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू ए इंटू एक्स इक्वल टू बी। यहाँ पे ए क्या है, कोइफिशिएंट है, और एक्स क्या है, वेरिएबल है, बी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे होगी।
फिर से आप कंसिडर करेंगे फार्मूला ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। यहाँ पे ये फार्मूला क्यों लिखा है? क्योंकि अपने को ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है, जो अभी आपने पहले सीखा था, अभी थोड़ी देर पहले। उसमें हम क्या करते थे, ए को आई में कन्वर्ट कर देते, तो अकॉर्डिंगली ये आई भी चेंज होगा। ठीक है। अब जब आप इसमें कन्वर्ट कर दिए ए को आई से, तो आई यहाँ पे आई आ जाएगा। आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई का वैल्यू 1 होता है। 1 इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा? ए इनवर्स का कुछ तो कुछ मैट्रिक्स का वैल्यू मिल जाएगा, सिंपल। तो आपको मिल जाएगा ए इनवर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू, मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे ए इंटू एक्स इक्वल टू बी। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इनवर्स से, और आपको इतना पार्ट पता है ए इनवर्स इंटू आई, ये एक फॉर्मूला है। ए इंटू एन, ए इनवर्स क्या होता है? आई। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? आई। और आई का वैल्यू 1 होता है। 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स। और यहाँ पे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। फटाफट स्टेप याद करो, फिर से एक बार रिकैप करते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताइए, ए इनवर्स फाइंड करने से पहले आप उनको चेक करते थे, ये स्टेप फॉलो कर। क्या क्या डिटर्मिनेंट करेंगे क्या? हाँ करेंगे। एक्चुअल में ये स्टेप के अंदर ही आ जाता है, वो मैंने स्पेसिफाई किया नहीं। डाल दूँ क्या यहाँ पे? रुक, इसको ना मैं स्टेप 3 कर देता हूँ, इसको 2 करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है। फिर बोलेंगे क्या? ये फोर्थ स्टेप है आपका। ठीक है। एक मिनट का वक्त ले लो, ये रिकैप करो फटाफट। हाँ, इसमें हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। अभी फ़िलहाल ये स्टेप लिख के रखो।
ये एक्चुअल सम करेंगे तो क्लियर होगा आपको क्या करना है। ठीक है, ये क्या लेके आए आप, क्या लेके आए? साहिल 11th 21। चलो बच्चों, हेलो, आ रही है आवाज़? हाँ, चालू करें? चलो एक सम करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि है क्या एक्चुअल में। हेलो, चलिए एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। 4 स्टेप में आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड, तो आपको 4 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इक्वेशन दिया रहेगा आपको वो कन्वर्ट करना है a इंटू एक्स इक्वल टू बी में। a क्या है, आपका कोइफिशिएंट है। x क्या है, कैपिटल x है, वेरिएबल है वो। जैसे इक्वेशन में एक्स वाई पी
क्यू जो भी दिया रहेगा वेरिएबल वो लिखना है। बी क्या होगा आपका कांस्टेंट वैल्यू जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे दिया होता है। फिर आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, तो हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट करता है। इसके बाद कंसीडर करोगे ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, ए को आप कन्वर्ट कर दोगे आई में, अकॉर्डिंगली आई का वैल्यू भी चेंज होगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा ए इनवर्स का। ये आपने पिछले क्वेश्चंस में कर लिया है, ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। ए इनवर्स पता चल गया, फिर से कंसीडर करोगे आप ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स से, ठीक है। तो ये येलो येलो में मैंने जो हाईलाइट किया आपको वो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपको पता है ए इनवर्स इंटू ए इक्वल होता है किसके, आई के, तो ये ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखा हूं मैंने वो आई के इक्वल होता है। आई इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, और ए इनवर्स इंटू बी, यहाँ पे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम वो क्वेश्चन में सीख लेंगे, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये स्टेप फॉलो करोगे आपका आंसर आ जाएंगे। चलिए देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड से आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है x प्लस टू वाई इक्वल टू टू, सेकेंड है 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू थ्री। चलिए पहला है, यहां पर हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.3 बराबर, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1, x प्लस टू वाई इक्वल टू क्या था वो, फिर 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू वॉट, इक्वल टू थ्री, ठीक है। क्या आपको माइंड में है चारों स्टेप्स, पहले a इंटू एक्स इक्वल टू बी में कन्वर्ट करना है, जिसमें a क्या है आपका कोइफिशिएंट है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपका a जो होगा वो कोइफिशिएंट होगा। कोइफिशिएंट मतलब क्या, x के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, या तो आप इसको ऐसा करो a इंटू एक्स इक्वल टू बी, यहाँ पे a क्या है 1 2, ये 2 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। वेरिएबल x क्या है, वेरिएबल है x, देखो दो वेरिएबल यूज हुए x और y, तो यहाँ पे x और y लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है, उसको b बोलते हैं, ये क्या होता है 2 और 3, समझ में आया। यहाँ पे चाहिए तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे a इजिकल टू क्या है, ये पूरा है 1 2 2 3, x क्या है आपका कैपिटल X वेरिएबल है, और b क्या है आपका 2 3, सिंपल, समझ में आया क्या। जल्दी इतना लिखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप है आपका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का, वो स्टेप्स लिखा है आपने, ठीक है।
तो आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। चलिए, आपको पता है ए क्या है, ए अब भी मैंने बता दिया आपको, 1 2 2 3। इसको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे होगा, पहले ऐसे मल्टीप्लाई होता है, 1 × 3 3 माइनस 2 × 2 = 4, तो ये क्या हो जाएगा -1। ये इक्वल हो है क्या जीरो के, नहीं। तो आप बोलेंगे देयरफॉर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप देखिए, a × a इनवर्स = I। इसके बाद a × a इनवर्स = I, ठीक है। a क्या है बच्चों आपका, अभी जो डिफाइन किया आपने, अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना, इसकी ब्रैकेट, अब मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं, 1 2 2 3, ये a इनवर्स होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2 का लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 2 × 2 का है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 1 0 0। अब हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1। दैट मीन्स डायगोनल में 1 आना चाहिए, बाकी सब जगह 0 आना चाहिए। तो ये 1 की हेल्प से इसको 0 बनाएंगे, फिर यहाँ गाड़ी करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, फिर यहाँ 0। चलिए कैसे क्या करेंगे बताइए। अब हम चेंज कर रहे हैं रो 2 में। रो 2 में क्या चेंज कर रहे हैं, रो 2 -2r1 कर रहे हैं। चेंजेस रो 2 में, तो रो 1 कॉपी पेस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, सबसे पहले रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 हो गया, 2 - 2 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 हो जाएगा, 3 - 4 -1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 हो जाएगा, 0 - 2 -2। ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होने वाला था, 1 - 0 1। समझ में आया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लाना है अभी, ये इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर, 4 हो जाएगा। 3 - 4 क्या करेगा, 3 - 4 क्या होता है, -1, तो -1 लिख दो, ठीक है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे अपने को 1 लाना है, +1। क्या करें, -1 से भी डिवाइड कर सकते हैं या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं रो 2 में, रो 2 में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, -1 से इस रो 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, राइट हैंड साइड सॉल्व करूँ क्या, चलिए क्या कर रहे हैं अपन, रो 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स रो 1 कॉपी पेस्ट होगी, चलिए रो 1 कॉपी पेस्ट, तो ये 1 2 1 0। चलिए रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, 0 × -1 0 ही होने वाला है, -1 × -1 +1 आ जाएगा, ये -2 × -1 क्या हो जाएगा, +2, ये -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये समझ में आया क्या। अब इसको 1 बनाया, मतलब ऑलरेडी 1 था, ये 1 0 यहाँ तक गाड़ी पहुँच चुकी है, फिर अभी ऊपर जा रहे हैं आप, इसको 0 बनाएंगे। कैसे क्या करेंगे बताओ, चेंजेस कर रहे हैं हम रो 1 में, ये रो 1 है ना, इसको 0 बनाना है, ये रो 1 में से माइनस कर दूंगा, 2r2 काम हो जाएगा कि नहीं। ये रो 2 को 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो
ये 2 हो गया, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। तो इजीली 0 हो जाएगा कि नहीं। चलिए, चेंजेस है रो 1 में, तो रो 2 कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 - 1। चालू करें। चलो रो 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 इंटू जीरो, जीरो ही होने वाला है। 1 माइनस जीरो क्या हो जाएगा, 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 हो गया, 2 माइनस 2 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 हो जाएगा। 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -3। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा, -2। 0 माइनस -2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव 2 आ जाएगा। समझ में आया क्या। हाँ, अब देखो ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया ना, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1। 1 इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का वैल्यू ये मिल जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू -3 टू 2 - 1। आई इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, -3 टू 2 - 1। ए इनवर्स का वैल्यू मिल गया। यहाँ तक इतना कॉपी करेंगे फटाफट, आगे का देखते हैं फिर। इतना कॉपी करिए। हेलो,
हेलो, चलिए फोर्थ स्टेप फॉलो कर रहे हैं। फोर्थ स्टेप क्या है, आपको फिर से कंसीडर क्या करना है भाई, a इंटू एक्स इक्वल टू बी। दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। चलिए ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कीजिए। इसको प्री मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ए इनवर्स को पहले रख रहे हो आप। मल्टीप्लाई में ए इनवर्स को बाद में भी रख सकते हो ना, मगर हम पहले लिख रहे हैं तो इसको प्री मल्टीप्लाई भी आप बोल सकते हो, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ठीक है, इतना हुआ। इसको मैं अभी ब्रैकेट में डाल देता हूँ। क्यों भाई, आपको पता है, क्या पता है, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, आई। ये पता है ना फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह आई रख देंगे। क्या रख देंगे, आई इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई इंटू एक्स। क्या होगा, आई का वैल्यू होता है 1, 1 इंटू एक्स क्या होगा, एक्स ही आएगा। समझ में आया। अब इसकी मैट्रिक्स रख देंगे। शुरुआत में हमने अज्यूम कर लिया था ना, कैपिटल एक्स क्या मिला था अपने को क्वेश्चन में, इधर देखो, ये कैपिटल एक्स क्या मिला था, एक्स वाई, और बी क्या है 2/3, और इनवर्स का वैल्यू अब भी फाइंड किया हमने। चलिए, ये वेरिएबल एक्स वाई, ठीक है। ए इनवर्स क्या फाइंड किया आपने, -3 2 2 -1। बी क्या है आपका, बी 2 3। समझ में आया। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आप सीखेंगे। चलो, राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है। ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 2/2 का, और ये 2 × 1 का। समझे। अब यहाँ पे जरा ऑब्जर्व कीजिए, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ तो ऑब्जर्व करो। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने का ये रूल है, अगर ये 2 और ये 2 मैच हो रहा है ना, जो मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स बनेगा ना, वो बनेगा 2/1 का। नहीं समझा, अगर ये 2 और ये 2 मैच हो रहा है, दैट शुड मैच, मैच होना चाहिए। मैच होगा तो ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। मैच हो रहा है, 2 और 2 इक्वल होता है ना, मैच हो रहा है, तो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 2/1 का बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। पहले हम क्या किए, पहले मैच किए, ये 2 और ये 2 मैच हो रहा है क्या, बोले हाँ मैच हो रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 2/1 का बनेगा, मतलब 2 रो होंगे और 1 कॉलम होगा। समझ में आया, आगे बढ़े। तो ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। तो कैसे, चलो, ये आपको सॉल्यूशन में लिखना नहीं, आपको समझाने के लिए बताया है। साइड में कहीं लिख के रखना है तो रखिए, ठीक है। चलिए, ये एक्स वाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। यहाँ का फर्स्ट रो, यहाँ का फर्स्ट कॉलम लेंगे, कॉलम तो यहाँ पे एक ही है, इसका फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, इसका सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। सुनिए कैसे, फर्स्ट एलिमेंट -3 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -6। अब सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मगर उससे पहले आपको लिखना है प्लस। क्या लिखना है, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा,
2 × 3 6 हो जाएगा, सिंपल। सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो, डन। चलिए अब इसको इरेज कर दो, हो गया इसका काम। फिर हम क्या करेंगे, ये सेकेंड रो लेंगे, फिर वापस से ये कॉलम लेंगे, ठीक है। क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 × 2 = 4, फिर बीच में हमेशा प्लस लिखेंगे। -1 × 3 क्या हो जाएगा, -3। इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो। इतना समझा क्या? चलिए x y, ये तो वैसे का वैसे ही होगा। ये -3 × 2 करोगे ना, मल्टीप्लाई 3 × 2 = 6 होता है, मगर माइनस है तो माइनस में आएगा। अरे ये फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा ना। हाँ, माइनस भी तो है रे इसके पास, तो माइनस भी आएगा ना। हाँ, एक मिनट कहाँ? अरे ये फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा रे, सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, समझा? चलिए -6 + 6 0 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 - 3 क्या होगा, 1। देखिए अपने को x और y का वैल्यू फाइंड करना था, जो आ गया है। आप कंपेयर करोगे, x के पोजीशन पे यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, 0, और y के पोजीशन पे है 1, तो यहाँ पे जो नया मैट्रिक्स बना ना मल्टीप्लाई करके, वो क्या बना, 2 × 1 का, 2/1 का। दैट मीन्स यहाँ पे दो रो है, एक ये रो है और एक ये रो है, कॉलम 1 है। समझ में आया क्या? समझा? हेलो? हेलो? चलो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस मतलब x के पोजीशन पे यहाँ वैल्यू क्या है, 0, तो x इक्वल हो जाएगा 0 के। y के पोजीशन पे वैल्यू है 1, तो y का वैल्यू हो जाएगा 1। यही आपका बच्चों आंसर है, खत्म हो गया सॉल्यूशन। इजी था, तो कॉपी करिए जहाँ से आपका पेंडिंग था। कहाँ से पेंडिंग है, कहाँ से पेंडिंग है हीरो, यहाँ से पेंडिंग होगा ना। हो गया आपका भी लिख के, समझ में आया? हाँ बताता हूँ, रुक। चलिए आज का सेशन कंप्लीट करते हैं यहाँ पर।